वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद बेसिक्स। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक के डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता एक लाइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर किस तरह से लाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस नहीं हो। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप जानते होंगे कि हर एक चीज में जरूरत पड़ती है। मतलब क्या, आप मैथमेटिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो, कभी कभी केमिस्ट्री में भी इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो हम उसमें 4 या 5 लाइन क्यों बर्बाद करें जब हम एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, मैथ के अलग अलग वेरियस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमें अगर ये ट्रिक पता चल जाए कि एक लाइन में आंसर किस तरह से आएगा तो ये हमारी ना कि बोर्ड्स में हेल्प करेगी, ना कि हमारे स्कूल में हेल्प करेगी, बल्कि हमारी हेल्प होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां पर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और हमें बहुत तेजी से कैलकुलेशन करनी पड़ती है और एकदम आंसर लाना पड़ता है। तो हमारे पास जब स्टेप बचेंगे 4 लाइनें 5 लाइनें लिखने से अच्छा हम एक लाइन में आंसर लाकर जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक लाइन में सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा फील्ड में बहुत जरूरी हो जाता है सॉल्व करना कम से कम टाइम में। तो अब देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए फेमिलियर होंगे, जो स्टार्टिंग में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो तो इसी तरह के एग्जाम्पल आप देखते हो। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले इसका ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि भाई किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको पहले लॉन्ग मेथड तो पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इधर प्लस होगा तो हम ऐड करके फैक्टर्स को लाते हैं और अगर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं। तो ये बेसिक बातें तो पता हो तभी तो हम ट्रिक पर जाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार थोड़ा याद दिला देता हूँ। तो जैसे कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर है। तो हम इसमें ये देखते हैं लास्ट का साइन क्या है, प्लस। तो प्लस साइन का मतलब क्या है कि हम फैक्टर्स को ऐड करके ऐसा नंबर बनाना चाहते हैं। तो देखिए 6 के 2 फैक्टर होंगे, 3 2 6। तो यहाँ पर देखिए 3 2 6, 3 × 2 = 6 और 3 + 2 = 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया जो कि हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं। तो x² + 3 + 2x + 6 = 0। और फिर हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये सब तो हमें पता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर माइनस होगा तो किस तरह से लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मैंने दिखा रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है, तो 3 है, 3 1s are 3, तो 3 × 1 = 3 होता है और 3 - 1 कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x² - 3 - 1 x - 3 = 0। तो यहाँ पर देखिए x²। अब बाकी तो आप सॉल्व कर लेंगे, बस आपको ये दिखाना था कि ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा ये नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। लास्ट में अगर माइनस है तो माइनस करके लाएंगे और लास्ट में प्लस है तो प्लस करके लाएंगे बीच का नंबर। ठीक है, अब आपको ये भी एक बात याद दिला दूं कि अगर यहाँ पर हमारा कोई नंबर दे रखा होता है तो पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से कराते हैं और फिर उसको फैक्टराइज करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जो नंबर है इस साइन के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि ट्रिक क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा होगा कि पहले जब मैं ट्रिक समझाऊंगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको समझाना है, दिमाग में बिठाना है, उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन जब एक बार ट्रिक समझ जाओगे तो चुटकी बजाओगे और आंसर आएगा। कैसे आएगा वो बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बीच वाले नंबर को पकड़ना है। तो आपको पता चल गया ये 5 है। आपने देखा इधर क्या नंबर है, ये नंबर है हमारा 6। ठीक है, तो अपने दिमाग में फैक्टराइज करोगे, फैक्टर तो करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है फैक्टर से बच जाओगे शॉर्ट ट्रिक है। तो 3 2 6 आपने दिमाग में कर लिया। अच्छा हाँ ठीक है, तो 3 + 2 होना चाहिए यहाँ पर। बस आपको ये दिमाग में करना है। आपने कर लिया 3 + 2 = 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ साइड में लिख लेना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको साइड में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती, अब आपके लिए नया नया है तो आपको जरूरत पड़ सकती है। अब आप क्या करोगे, आपने इसको दिमाग में फैक्टर कर लिया, 3 + 2 आपको पता चल गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा। और आपने ये देखा बाहर क्या साइन है, आपको यही साइन इसके बाहर लगा देना है। ठीक है, जो स्टेप बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखना है साइड में। ठीक है, और यहाँ का जो साइन है, ये वाला साइन, इसकी बात कर रहा हूँ, उसको आप ब्रैकेट के आगे लिख लोगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, +3 + 2 ++++++। ठीक है,
अब बस आंसर आ गया। हाँ आंसर आ गया। कैसे? देखो अब आपको क्या करना है, एक तो ये ले लेना है, एक ये ले लेना है। कैसे? बस आपको क्या लगाना है, x, आपको लगाना है x प्लस 3 और दूसरे x के साथ क्या लगाना है, प्लस 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप अगर इसको सॉल्व भी करोगे तो यही आंसर आने वाला है। दोबारा से समझाता हूं, यहां पर देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। सेकंड वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले आपने दिमाग में कर लिया 3 2 6, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, आपने लिख लिया साइड में 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, बस इतना लिखना है। अब आपने इस साइन को देखा और यहां लिख लिया, बहुत आसान है। अब मैंने कहा ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस। ओके, आपने इसको अंडरलाइन कर लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया। अब क्या करोगे, x लिखो और माइनस का 3 लिख दो, पहले ब्रैकेट खत्म। दूसरे ब्रैकेट में अपने पास से x लिखो और माइनस का 2 लिख दो, हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है। नेक्स्ट आते हैं। तो अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देखिए एक लाइन में आंसर आ रहा है, कोई इसमें एक्स्ट्रा मैंने चीज नहीं लिखी है, जो बताया था वही है। आपको क्या करना है, 3 है, 3 के फैक्टर करने हैं दिमाग में। 3 1 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। माइनस क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस करके ही तो आएगा फैक्टर। तो आपने दिमाग में कर लिया 3 माइनस 1, ये लिखोगे। ठीक है, आपको यहां जो लिखते थे ब्रैकेट में 3 माइनस 1, वो उठाकर बस यहां पर लाना है। अब आप देखोगे ये साइन क्या है, साइन प्लस है, प्लस लिख दोगे। अब प्लस का 3 ब्रैकेट ओपन करते हैं और माइनस का 1। अब क्या करोगे, इसको अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन। अब x के साथ प्लस 3 लिख दोगे और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 इक्वल टू 0। आंसर आ गया। बहुत आसान, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही स्टेप, यहां पर क्या है, माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे बीच का नंबर। तो यहां पर देखिए 3 1 3, तो क्या लिखोगे, 3 माइनस 1। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि 3 माइनस 1 कैसे आ रहा है, ये तो याद होगा ना। अरे भाई यही तो करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, पहली लाइन ये लिखते हो ना। ये जो 3 माइनस 1 है, यही इसकी तो बात कर रहा हूं। ये उठा लो, बस ये पूरा हिस्सा उठा लो माइनस के साथ, तो भी बात वही है। ठीक है, अब देखो क्या किया दिमाग में, 3 1 3, 3 माइनस 1, और ये वाला साइन बाहर लगा लिया। अब इसको ओपन अप कर दोगे, माइनस 3 प्लस 1, बस इतना काम करना है। और यहां पर दोनों को अंडरलाइन कर लिया, अपने पास से x माइनस 3 पहला, दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। आंसर एक लाइन में, इसके अलावा कुछ लिखा है क्या? और आपको बताऊं कि ये जो मैं साइड में लिख रहा हूं, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में है, तो मैं ये डायरेक्ट ला सकता हूं। तो एक लाइन इसीलिए बताया था, आप जब इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा, और आप एक लाइन में डायरेक्ट ला सकते हो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये है। अब अलग क्वेश्चन आ गया, अलग क्वेश्चन आ गया। इसका क्या तरीका है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले एक कोफिशिएंट आ गया 2। अब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका थोड़ा अलग मेथड है, वो देखिए। बाकी पीछे की जो चीजें हैं वही है, बस इसका जो थोड़ा अलग होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप वही करोगे, आपको ये पता है कि पहले वाले नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, 6। ठीक है, तो क्या बन गया, 6। या आप पहली लाइन पे लिख सकते हो। देखो अगर पहली लाइन लिखोगे तो क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 2 3 6, 6 के ऐसे फैक्टर कि हम ऐड करके 5 लेकर आए, तो अभी करे थे हमने। 6 के ऐसे फैक्टर करोगे, 3 2 6 होता है, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ये तो अभी करा था 3 प्लस 2, तो वही है 3 प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैंने कहा यही लाइन उठानी है आपको। ठीक है, या फिर आपने दिमाग में कर लिया 2 3 6, 6 के ऐसे फैक्टर के ऐड करके 5 आए, 3 प्लस 2 आपने कर लिया दिमाग में, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। यहां तक तो सारे स्टेप सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब बात कहां आती है, पहले हम वही है ओपन कर लेंगे। यहां पर देखिए मैंने सेम अभी भी वही चल रहा है जो पहले बताया था। तो आप क्या करोगे, 2x के साथ क्या लिख दोगे, प्लस का 3, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे, x के साथ पहला और x के साथ दूसरा फैक्टर, वही तो लिख दे रहे थे। यहां पर भी तो वही कर रहे हैं, 2x के साथ। यहां पर अब आपको क्या लेना है, यहां पर x लिया था, यहां पर क्या लेना है, 2x। ये याद रखना है आपको। ठीक है,
अब दूसरा क्या लोगे, 2x के साथ 2। अब भी आंसर नहीं आया क्योंकि बस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये 2 है, ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 2x + 3 और x + 1, ठीक है। यहां पर 1 टाइम्स आएगा, तो हमारा आंसर ये होगा फाइनल। यानी क्या है, क्या कहानी है, अगर आपका ऐसा होता है 2x + 2 आए या 2x + 4 आए, तो अगर वो 2 से कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करके जो आंसर आएगा वो लिखोगे। तो ये तो समझाने के लिए था, ये आंसर नहीं है, आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं और क्लियर हो जाएगा। तो 8x² - 5x - 3, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 होता है। तो 24 को इस तरह से हमें फैक्टराइज करना है कि हमारा सब्ट्रैक्ट करके 5 आए, तो क्या आएगा 8 - 3, सिंपल है 8 - 3, ब्रैकेट के बाहर ये माइनस का साइन लगा देंगे, ओपन करेंगे, माइनस का 8 आएगा, प्लस का 3 आएगा। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। अब देखो 8x के साथ क्या लिखोगे -8, दूसरा 8x के साथ क्या लिखोगे +3, ठीक है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, कैंसिल हो रहा है, तो 8 1 = 8, तो 8x - 1 x - 1 8x + 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। सो अब आप ट्रिक पूरी समझ चुके हो। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर, चुटकी बजाकर होंगे धड़ाधड़, कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट करके लाओगे, 10 का आपको फैक्टराइजेशन करना है ताकि सब्ट्रैक्ट करके 3 आए, तो 5 2 = 10, 5 - 2 = 3, ये तो सब पता है, 5 - 2, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 5 प्लस का 2 अंडरलाइन कर देंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x - 5 x + 2, x - 5 x + 2, पहला आंसर आ गया। अगला, ठीक है, ऐसे धड़ाधड़ करने हैं। देखो यहाँ पर 2 6 = 12, 12 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं, सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, तो 4 3 = 12, तो यहाँ पर देखिए 4 - 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या लगाना है प्लस, तो देखिए क्या आ जाएगा प्लस का 4 माइनस का 3, यहाँ पर दोनों हो गए। अब एक बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो दे रखा है 2x के साथ लिखना है फैक्टर, तो देखिए 2x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है 2x - 3। और देखिए मैंने ये भी बताया था जब कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो हमारा फाइनल आंसर विल बी x + 2 और 2x - 3। बहुत बढ़िया, आ गया आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ x + 2 to x - 3, ये अब दिमाग में हो जाना चाहिए, x + 2 to x - 3। नेक्स्ट देखिए 2 3 = 6, 6 के ऐसे फैक्टर के ऐड करके 7 आए, तो देखिए 6 6 1 = 6, 6 + 1 7, माइनस का साइन बाहर, माइनस का 6, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1, दोनों फैक्टर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इधर कर लेता हूँ मैं, 2x के साथ -6 लिखना है क्योंकि कैंसिल करके फिर ये फाइनल आंसर यहाँ पर लिखेंगे, 2x के साथ -1 लिखना है। अब क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो कैंसिल भी करेंगे, तो क्या आ जाएगा x - 3 to x - 1, कुछ तो टाइम बचाएगा, कुछ तो टाइम बचाएगा, x - 3 और 2x - 1 ऐसे लेकर आओगे आंसर वहां पर। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है, जल्दी से। 7 7 = 49, 49 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके 48 आए, तो 49 1 ज़ा, ठीक है, तो 49 - 1 और ब्रैकेट के बाहर 1 ज़ा, प्लस का साइन, तो प्लस49 और माइनस का 1, दोनों को लेना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, 7x के साथ लिखना है दोनों को, तो 7x प्लस का 49, 7x माइनस का 1, अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दोगे 7 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा x + 7 और 7x - 1, डायरेक्ट आंसर। आगे 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 4 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 20 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं कि ऐड करके 12 आए, तो देखिए क्या आ जाएगा 4 5 = 20, 4 5 = 20 और 10 2 = 20, हाँ ये आ गया 10 2 = 20 और ऐड, प्लस का साइन, प्लस का 10 प्लस का 2 अंडरलाइन, और किसके साथ लिखोगे 4x के साथ, तो 4x प्लस का 10 और 4x प्लस का 2 और कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दोगे, 2 से हो रहा था, यहाँ पर 2 से हो रहा है, 2 1 = 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2x + 5 और यहाँ पर क्या जाएगा 2x + 1, ठीक है। डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख दोगे 2x + 5 और 2x + 1, ओके, फाइनल आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा क्या है, यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 9 = 18, 18 की कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि हमारा ऐड करके क्या जाए 9, देखिए यहाँ पर, तो ऐड हमें 18 को दिमाग में करना चाहिए, ठीक है, तो दिमाग में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 2 = 18 होता है, वो नहीं हो रहा, तो 6 3 = 18 आ जाएगा, 6 और 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 + 3, 6 + 3 यहाँ पर ऐसे लिख दोगे
और यहाँ पर प्लस बाहर, प्लस ओपन कर दोगे तो ये 2 नंबर आ गए। किसके साथ लिखना है? 2x के साथ। ध्यान रखना है ये बात, हमेशा यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 2x प्लस 6। तो यहाँ पर हाँ पहले कैंसिल करना पड़ेगा ना, 2x प्लस 6 और 2x प्लस 3। तो यहाँ पर 2 से जब कैंसिल कर देंगे तो x प्लस 3 और 2x प्लस 3, हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 और x प्लस 3 हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चन पर आते हैं। 6 की 12 से मल्टीप्लाई 72 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि हमारा ऐड करके आ जाए 17। तो 9 8 72, तो 9 प्लस 8 ऐड करके लाना है दोनों में, और प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा प्लस का 9 और प्लस का 8 और दोनों को हम अंडरलाइन कर देंगे। अब किसके साथ? 6x के साथ लिखना है, तो 6x प्लस 9 और 6x प्लस 8, और हम कैंसिल करके क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, 3 3 9, तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। और यहाँ पर देखो 2 से दोनों कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, 2 4 8। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग दे रखा है, पहले आप इसकी शक्ल सूरत को चेंज करोगे। तो यहाँ पर क्या है, -20x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20, माइनस कॉमन ले लोगे। इतना काम आपको पहले ये करना पड़ जाएगा, ये क्योंकि आगे पीछे दे रखा है। अब ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें देखिए 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 400 के इस तरह से फैक्टर के 9 आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोचना पड़ेगा 25 16, ठीक है। तो वो करके देख लोगे इस तरह से आएगा, तो 25 16, तो हमारा क्या आ जाएगा 25 और सब्ट्रैक्ट करके लाना है ना, माइनस का 16 और प्लस साइन बाहर है, ठीक है। इस साइन को अभी मैं बताऊंगा क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर वही है, सारे काम वैसे ही करोगे, इस माइनस साइन से कोई मतलब नहीं, भूल जाओ उसे। तो प्लस का 25 माइनस का 16, एक इसको किसके साथ लिखोगे, 20 के साथ। तो 20x प्लस 25 और 20x माइनस का 16 और कैंसिल कर दोगे, जिससे हो रहा है तो यहाँ पर 5 से हो रहा है और यहाँ पर 4 से हो रहा है, और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा माइनस कॉमन 4x प्लस 5 और 5x माइनस 4, यानी माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बाहर निकाल दो उसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो एंड इट इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो। तो वही है, माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, -5x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 4, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 5 4 20 कैसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके बनाए तो क्या आ जाएगा, 5 4 ही आएगा। तो 5 माइनस का 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस, तो 5 माइनस 4 एक बार प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, 5 के साथ लिखेंगे 5x प्लस 5, 5x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, हाँ 5 1 5, 5 1 5, तो यहाँ पर हमारा माइनस कॉमन के साथ क्या लिख दोगे, x प्लस 1 और 5x माइनस 4 हो गया। सो होप आपको जो मैं ट्रिक समझाना चाह रहा था एक लाइन की आपने देखा। 9 के 9 क्वेश्चन जो किस तरह के हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं, ये आसान वाले भी नहीं है, इसमें जो है कोफिशिएंट भी दे रखा है, तो हमने उसको भी चुटकी में कर लिया, बस एक कॉन्सेप्ट बताया और आपने धड़ आंसर कर लिए। आप देख लेना टाइमिंग कितनी लगी होगी अपने हिसाब से, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा हमें 9 क्वेश्चन करने में, एक लाइन में हमारे आंसर आते गए। बस हाँ कहाँ टाइम लग सकता है, जब आप फैक्टर ढूंढने लग जाओगे किसी का भी या फंस गए, ठीक है। तो फैक्टर ढूंढने में आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो फैक्टर ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ऐसा होता है। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह है कि आपको जो मैंने स्टेप बताए हैं उनको आप पहले लिख लेना, अगर आप भूल रहे हो बार बार, और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, जैसे मैंने क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस कराई है इसी तरह से आपने प्रैक्टिस नहीं की घर पर, तो आप ये कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे। कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो मैथमेटिक्स का वो तभी याद रहता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो हम भूल जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो देखकर जाते हैं, ट्रिक सीख कर जाते हैं, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो लाने का। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।